Dear students, myself Dr. Manesha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन. पॉलिन ग्रेन जो होता है, इट इज़ माइक्रोस्पोर. इट इज़ द मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. अब ये जो पॉलिन ग्रेन है, इसके अंदर एक वेल डिफाइंड वॉल पाई जाती है. It has a well defined wall which is differentiated into two layers. इसकी जो wall है वो दो layers में differentiated होती है. Outer is exine and inner is intine. The exine appears first as a thin layer, but it becomes thick and can be differentiated into two layers, act exine and end exine. ये हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं. एक्ट एक्साइन एंड लोअर वन इज एंड एक्साइन. द एक्ट एक्साइन इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स. एक्ट एंजाइन जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है. अ बेसल फुट लेयर, सबसे नीचे वाली तो फुट लेयर होती है, मिडिल वाली बैक्यूलम होती है एंड अपर इज टेक्टम. The bacula, it consists of radially extended rods. It forms a sculpturing pattern on the exine. Exine में जो भी patterns बनते हैं वो बनाती है bacula. The exine is chiefly composed of sporopollenin. Exine के अंदर एक substance होता है that is called sporopollenin. It is a very important substance, sporopollenin. It is a tough substance. It is a very tough substance and it provides resistance to physical and biological decomposition and thus check the natural decay of the pollen grain. ये जो sporopollenin होता है ये pollen grain को decay नहीं होने देता. Preservation of pollen grains during fossilization is due to the presence of sporopollenin. sporopollenin की वजह से फॉसिल्स के रूप में जब पॉलिन ग्रेन्स पड़े रहते हैं तब भी डिके नहीं होते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. अब एक्साइन जो होता है इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट और रिप्रेजेंटेड बाय एंड एक्साइन ओनली बिलो द पोर. पोर के नीचे ही एंड एक्साइन पाई जाती है. इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ, अब जो नीचे वाली लेयर है इंटाइन, सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर है इंटाइन, इट इज़ composed ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज. पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है इंटाइन. द फाइब्रल्स ऑफ सेल्यूलोज आर अरेंज्ड पैरेलल टू द पॉलन सरफेस. इंटाइन इज यूजुअली थिकर अंडर द पोर्स. जहाँ जहाँ पोर्स होते हैं उसके नीचे नीचे इंटाइन थिक होती है. इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीशीज द सरफेस ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज कवर्ड बाय ऑयली लेयर. ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है उनमें पॉलिन ग्रेन की सरफेस जो होती है इट इज़ कवर्ड बाय अ पॉलिन किट. ऑयली लेयर होती है जो कहलाती है पॉलिन किट. इन द स्टिकी नेचर, कलर एंड स्मेल ऑफ द पॉलिन ग्रेन इज ड्यू टू इट्स प्रेजेंस. पॉलिन किट जो होता है वो स्टिकी नेचर का होता है, एक कलर इम्पार्ट करता है पॉलिन ग्रेन को और एक पर्टिकुलर स्मेल देता है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं. द सब्सटेंस विच इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलिन किट. पॉलिन किट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस होता है वो जो टेपिटल सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं. ठीक है, तो पॉलिन किट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट. सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स द पॉलिन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस and its sticky nature helps in sticking pollen to the insect body. अब जो साइटोप्लाज्म होता है, अब ये हम देखें यहाँ पर पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रही है एक्साइन और इंटाइन. और जो साइटोप्लाज्म है पॉलिन ग्रेन का, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन कंटेन्स डिक्टियोसोम्स. डिक्टियोसोम्स पाए जाते हैं इसके अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट.
Pollen grains are densely cytoplasmic as long as they are in tetrads. जब तक pollen grains tetrads के रूप में होते हैं तब तक वो densely cytoplasmic होते हैं, लेकिन जैसे ही tetrads से अलग अलग हो जाते हैं, as soon as they are released from the tetrad, they undergo considerable enlargement and the cytoplasm becomes highly vacuolated. जैसे ही टेट्राड से अलग होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं. जो मेच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स होते हैं. एक्साइन दिख रही है हमको, इंटाइन दिख रही है, जर्म पोर दिख रहा है और ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस दिख रही है इसके अंदर. तो मेच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है इट कंटेन्स 7 to 26% ऑफ प्रोटीन्स, 24 to 48% of carbohydrates, 0.9 to 14.5% fats, 0.9 to 5.4% ash and 7 to 16% water. तो ये स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का. अब सबसे पहला जो डिवीज़न होता है पॉलन ग्रेन का, फर्स्ट डिवीज़न जो होता है पॉलन ग्रेन का, दैट इज़ results in two unequal cells. दो unequal cells के अंदर इनका डिवीजन हो जाता है. लार्जर जो सेल, ये हम देखेंगे इस डायग्राम में. इट इज क्लियर इन दिस डायग्राम. ये तो फर्स्ट डायग्राम में तो न्यूक्लियस है पॉलन ग्रेन की. फर्स्ट डायग्राम में न्यूक्लियस है पॉलन ग्रेन की, या इसको भी देख सकते हैं हम डायग्राम को, ये वाला डायग्राम, कि फर्स्ट डायग्राम में तो न्यूक्लियस नज़र आ रही है हमको पॉलन ग्रेन की. द फर्स्ट डिवीजन ऑफ पॉलन ग्रेन रिजल्ट्स इन टू अनइक्वल सेल. सबसे लार्जर तो वेजिटेटिव सेल होता है. यहाँ पर देखिए आप, दो सेल बन जाते हैं, लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर जनरेटिव सेल. बड़ा वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर इज जनरेटिव सेल. अब जनरेटिव सेल जो होता है वो इंटाइन से चिपका रहता है. इट रिमेन्स अटैच टू द इंटाइन ऑफ द पॉलन वॉल, लेकिन धीरे धीरे बाद में पॉलन वॉल से अलग हो जाता है एंड इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म. अब वेजिटेटिव सेल जो होता है, द वेजिटेटिव सेल इट डेवलप्स इनटू द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब बनाता है वेजिटेटिव सेल. इट फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब. और जो जनरेटिव सेल है, यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. तो जो जनरेटिव सेल है वो बनाते हैं मेल गैमीट्स. यहाँ पर और देख सकते हैं हम कि जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होके 2 मेल गैमीट्स बन गया. पॉलन ग्रेन व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम द टेट्राड आर यूनिन्यूक्लिएट. ये हमने पहले भी कहा था कि यूनिन्यूक्लिएट होता है. फिर बाद में ये हमने देखा 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव. फिर जो जनरेटिव सेल है it divides and forms 2 divisions. It forms 2 cells which form the male gamete, जो कि मेल गैमीट बना देती हैं. मेल गैमीट्स किससे बनती है? जनरेटिव सेल से बनती है. तो वेजिटेटिव सेल जो होता है इट इज़ स्फेरिकल एंड इरेगुलर. इसके अंदर थोड़ा सा क्रोमैटिन मटेरियल होता है, न्यूक्लियाई होता है. इट डज नॉट डिवाइड. वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं होता है. जबकि जो जनरेटिव सेल होता है उसकी जो वॉल होती है वो आर्क्यूरेट होती है, थोड़ी सी स्कल्पचर्ड होती है, टेक्सचर यूनिफॉर्म होता है. और ये जो न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमीट्स. अब तो दोनों मेल गैमीट्स हैं, इनका आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है. फिजिकल दे डू नॉट हैव द फिजिकल कांटेक्ट. और जो वेजिटेटिव सेल है वो एक ट्यूब की तरह से निकल कर आ जाता है, जो हमको यहाँ दिख रही है पॉलन ट्यूब. ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, दिस इज मेल गैमीट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ pollen grain, developing pollen which is forming a pollen tube. So this is the successive stages of the development of male gametophyte. ये मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमने बताया किस तरह से पॉलन न्यूक्लियस से
दो न्यूक्लियस बनती है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जेनरेटिव न्यूक्लियस. द वेजिटेटिव न्यूक्लियस इट फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब एंड जेनरेटिव जो न्यूक्लियस होती है वो बनाती है दो मेल गैमेट्स. So this is all about today. We'll continue in the next class.